24 प्रश्नों के उत्तर। पूज्य जयदयाल गोयनका जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, कल्याण देखकर आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप आरंभ किया। दैनिक 4-5 हजार तक करने लग गए थे और अब 10,000 करते हैं, सो अच्छी बात है। जहाँ तक हो सके संख्या बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज तक 25 लाख मंत्र जप आप कर चुके, सो बहुत आनंद की बात है। जप करते समय साथ में श्री विष्णु भगवान का ध्यान करने की कोशिश आप करते हैं, किंतु ध्यान न लगकर विषयों का ही चिंतन होता है। विषयों का चिंतन न होकर भगवान का ध्यान होने का उपाय पूछा, सो ठीक है। भगवान के ध्यान को सर्वोत्तम समझकर निष्काम भाव से विशेष तत्पर होकर करने से विषयों का चिंतन छूट सकता है। विषयों में दोष, दुख एवं घृणा दृष्टि करने से और वैराग्यवान पुरुषों का संग करने से भी विषयों का चिंतन छूट सकता है। उपयुक्त अभ्यास करने से ही सब पापों का एवं कलेशों का नाश होकर परमानंद और परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। मुझे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु न समझकर अपना एक साधारण मित्र समझना चाहिए। दूसरा प्रश्न, भगवान की प्राप्ति के लिए भजन का ठेका करने वाला सच्चा भक्त इसलिए नहीं है कि वह भागवत प्रेम और भजन के रहस्य को नहीं समझता। जो समझता है उसे ठेका करने की क्या आवश्यकता है। भजन तो केवल भगवान में अनन्य प्रेम होने के लिए ही करना चाहिए। अनन्य प्रेम हो जाने पर भगवान स्वयं ही मिले बिना नहीं रह सकते। इसी से अनन्य प्रेम भगवान के मिलाप से भी बढ़कर है। इस रहस्य को समझने वाले का भजन, साधन, श्रद्धा, प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। तीसरा, विषयों की अभिलाषा एवं मोह और अंतःकरण की अशुद्धि आदि दोषों की वृद्धि में मंत्र जप का परिणाम समझना बहुत ही अनुचित एवं भूल है। उपयुक्त दोषों तो मन में सदा ही रहते हैं, कभी छिपे हुए रहते हैं और कभी प्रकट होकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं। यदि उस समय आप भजन न करते तो संभव है उनका प्रकोप और भी अधिक होता। चौथा, ईश्वर के भजन बिना जो समय गया उसके लिए पश्चाताप करना और व्यर्थ गया समझना तो उचित ही है, किंतु उसके लिए प्राण त्याग करना उचित नहीं। प्राण त्याग की तो कभी इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। भविष्य में व्यर्थ समय न बिताना ही सच्चा पश्चाताप है। समय को अमूल्य समझकर कटिबद्ध होकर भजन ध्यान करने से मूल सहित विषयासक्ति का नाश हो जाता है। पांचवा, भगवान के भक्तों में प्रेम होने का और सांसारिक लोगों से प्रेम हटने का उपाय पूछा, सो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। छठा, पुस्तक पढ़ते समय मन दूसरी तरफ जाता हो तो पुस्तक में लिखी हुई बातों को समझने में मन लगाना चाहिए। जिस विषय की पुस्तक हो, यदि उसको समझने की लगन हो तो मन उसी में जरूर लग जाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुण अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होगा वैसे वैसे हटते जाएंगे। इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। सातवां, जप का महत्व नहीं समझने के कारण
और साधन में शांति और आनंद का अनुभव नहीं होने के कारण एवं पापों की अधिकता के कारण भजन करने में आलस और भजन में अरुचि उत्पन्न होती है। अतः सच्चे पुरुषों का संग करके जप का महत्व समझना चाहिए। श्वास के साथ जप करने का अभ्यास करने से चित्त को शांति मिल सकती है। जप का अभ्यास करते करते अंतःकरण शुद्ध होने से जप में रुचि बढ़ सकती है। जब तक रुचि न हो तब तक विश्वास करके ही जप करते जाना चाहिए। 8वां, आसन लगाकर ईश्वर का ध्यान करने की चेष्टा करें। उस समय जप नहीं छोड़ना चाहिए। जप करते करते ही ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। जप होता रहने से मन में दूसरी फुर्ना कम होगी। फिर भी अगर मन दूसरी जगह जाए तो बार बार वहीं से हटाकर भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। 9वां, भगवान के भजन ध्यान के रहस्य को समझने का उपाय पूछा। सो रहस्य जानने वाले सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए और इस विषय की पुस्तकों को पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। फिर अभ्यास करते करते अंतःकरण शुद्ध होने से रहस्य समझ में आ सकता है। 10वां, कर्मों का अनुष्ठान करते समय भगवान को याद रखने का उपाय पूछा। सो हर एक कार्य करते समय भगवान को अपने साथ समझकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कर्म करने का अभ्यास करने से ही ऐसा हो सकता है। ऐसा अभ्यास करना बहुत ही अच्छा है। अभ्यास करते करते ही भगवान की कृपा से ऐसा स्वभाव बन सकता है कि फिर अनायास भगवान का स्मरण रह सके। 11वां, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को कलंक के समान समझने का उपाय पूछा। सो इनसे होने वाली हानि का विचार करने से भगवान के भजन साधन में इनको बाधक समझने से और बार बार इस तरह का विचार रखने से ऐसा हो सकता है। 12वां, जो बात प्रकाशित की जाती है उसका क्षय हो जाता है। इस तत्व को समझ लेने से अच्छे कर्मों को प्रकाशित करने की प्रवृत्ति हट सकती है और बुरे कर्मों को प्रकट करने की इच्छा हो सकती है। 13वां, संसारी नाच गान में प्रेम होने के कारण उनमें नींद नहीं आती, परंतु उससे स्वास्थ्य में बहुत हानि होती है और भजन सत्संग में प्रेम होने पर उनमें भी नींद नहीं सताती और स्वास्थ्य में हानि भी नहीं होती। भगवान के प्रेमी पुरुषों का संग करने से अंतःकरण शुद्ध होने से और भगवान की शरण लेकर भजन का अभ्यास करने से भगवान में प्रेम हो सकता है। 14वां, अपना बिगाड़ करने वाले पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मन को समझाना चाहिए कि बुरा या बिगाड़ दूसरे के करने से नहीं होता, यह तो प्रारब्ध से होता है, फिर किसी का क्या दोष है, सब भगवान के स्वरूप है, फिर मैं क्रोध किस पर करूं। अपना अहित करने वाले से बदला लेने की इच्छा से उसका बुरा करने की चेष्टा में अपना ही नुकसान होता है। मन में बुरी भावना करने से अंतःकरण मैला होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। 15वां, जुआ खेलना बहुत बुरा है। इससे भजन में बाधा पड़ती है, पाप बढ़ता है, इज्जत चली जाती है, कोई विश्वास नहीं करता, भगवान भी नाराज होते हैं। जुआ खेलकर नल और युधिष्ठिर जैसे बड़े बड़े राजा लोगों को भी पश्चाताप करना पड़ा है। अतः अपने मन में दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि जुआ कभी भूल कर भी नहीं खेलूंगा।
16वां, सत्य बोलने का नियम एक दफ़े टूट गया तो फिर वैसा ही नियम लेने चाहिए और भगवान से उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मन में ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि भगवान की कृपा से अब मैं इस नियम को ठीक ठीक पालन कर सकूंगा। 17वां, जुए में जीतकर उस धन को धर्म के काम में लगाने की इच्छा करना वैसा ही है जैसे पहले शरीर में कीचड़ लगाना और फिर उसको धो डालने की इच्छा करना। ऐसे धन से कभी धर्म नहीं बढ़ता, वह तो पाप को ही बढ़ाने वाला होता है। 18वां, समय का विभाग पूछा, सो दिन रात 24 घंटे में रात्रि में 6 घंटे सोना चाहिए। सवेरे और संध्या शौच स्नान भोजन आदि शरीर निर्वाह की क्रिया में 6 घंटे लगाने चाहिए। जीविका चलाने के लिए न्याय से द्रव्य उपार्जन में 6 घंटे लगाने चाहिए और एकांत भजन ध्यान में 6 घंटे ऐसा करना ठीक है। दूसरे काम करते समय भी भजन ध्यान करने की कोशिश रहनी चाहिए। सात्विक पदार्थ खाने का अभ्यास करना चाहिए और राजस तामस पदार्थों का त्याग करना चाहिए। इसका विचार शास्त्रों में लिखा है। 19वां, ईश्वर से प्रार्थना करने से भगवान स्वयं ही सद्गुरु की प्राप्ति करा सकते हैं। यही विश्वास करके प्रार्थना करते रहना चाहिए। 20वां, 16 नाम वाले मंत्र के 3.5 करोड़ मंत्र का जप करने से भगवान निस्संदेह मिल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है और विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से करने से ऐसा होना संभव भी है, पर मैंने करके नहीं देखा है। 21वां, माता पिता की आज्ञा की बाबत पूछा, सो और सब कामों में तो माता पिता का हुक्म पूरा पूरा मानना चाहिए, परंतु वे यदि भजन ध्यान के लिए मना करते हो तो यह बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यह मानने में उनका भी नुकसान है। उनको शांतिपूर्वक समझाना चाहिए, सेवा करके प्रसन्न करना चाहिए, उनका सामना नहीं करना चाहिए और कड़ा जवाब भी नहीं देना चाहिए। उनका भी भजन ध्यान में प्रेम हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। स्वयं जो भजन ध्यान करे वह उनसे छिपाकर गुप्त भाव से करने का अभ्यास डालना चाहिए, परंतु भजन ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वे इसके लिए गाली दे या श्राप दे तो उसे शांति से सुन लेना चाहिए, उससे कुछ भी हानि नहीं हो सकती। इसमें प्रहलाद जी का उदाहरण याद कर लेना चाहिए, परंतु ख्याल रहे कहीं अभिमान में आकर या झूठा प्रहलाद बनकर उनका अपमान न कर बैठे। माता पिता का अपमान करना और उनको कड़ी जवान कहना बहुत बुरा है। बहुत संकट पड़ने पर भी भजन ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो परीक्षा का मौका है। अगर इसमें फेल हो गए तो फिर क्या। 22वां, शास्त्र ग्रंथ देखते समय माता के पूछने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि चुप रह सकते हैं या किसी दूसरे समय पुस्तक देख सकते हैं। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। झूठ बोलने से पाप जरूर होता है और कोई फ़ायदा भी नहीं होता। बात तो सच्ची ही कहनी चाहिए। इसके लिए गाली सुननी पड़े या नुकसान सहना पड़े तो कुछ हर्ज नहीं। आपने मांस भक्षण छोड़ दिया, यह बहुत ही अच्छा काम किया। इस नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। 23वां, कभी भूल कर या दूसरे की आज्ञा से भी मांस भक्षण के कार्य में किसी प्रकार से भी सहायता नहीं देने का ही ख्याल रखना चाहिए। 24वां,
आपके मन में जो शंका उठे आप खुशी से पूछ सकते हैं, परंतु अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिलता है, इसलिए उत्तर देने में विलम्ब हो सकता है। जवाब बहुत जल्दी में लिखा गया है। नारायण।